हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक को। एकदम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स होने वाले हैं जिनसे एग्जाम में मान के चलना पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से यहाँ पर बनेंगे। 3 से 4 टॉपिक्स लिए गए हैं। वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। अब इन दोनों से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में यहाँ पर लिए गए हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आसान होगा बिल्कुल, ये करता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ये है आपके प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, तो ये भी कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो दोस्तों, योजना आयोग बन चुका है, अब क्या यहाँ पर नीति आयोग। तो इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? जो उस समय देश का होगा, प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों मनोनयन प्रक्रिया से। प्रधानमंत्री का कार्यकाल बिल्कुल आसान चीज़ है, 5 साल का। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, तो बन सकता है क्वेश्चन, ये कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो ये रहे आपके जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, बनते रहता है क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपकी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो दोस्तों, जब तक उसको यहाँ पर लोकसभा का बहुमत प्राप्त होगा वो तब तक अपने पद पर आसीन रहेगा। भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो ये करती है आपके प्रधानमंत्री। बन सकता है क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर, यानी प्रेसिडेंट, लेकिन आंसर क्या है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। वैसे होने चाहिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अब देख लो ये हो चुका था। इसमें क्या कह सकते हैं? आगे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य होने की स्थिति में वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है? तो ये है आपका उच्च सदन। वह प्रधानमंत्री जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, तो ये थे दोस्तों यहाँ पर वीपी सिंह। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता आसान हो जाएगा बिल्कुल, हमेशा कौन करता है यहाँ पर? देश का प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए कौन स्वतंत्र होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। किसका विश्वास रहने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है? तो ये रहता है दोस्तों लोकसभा। अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, तो ये थे दोस्तों यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मंत्रिपरिषद और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? बनते रहता है ये क्वेश्चन, अलग अलग करके याद कर लो। ये है आपकी ब्रिटेन देश की देन। भारत में कितने प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? तो ये थे दोस्तों यहाँ पर 3। प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ ये दिलाएगा कौन दोस्तों? देश का राष्ट्रपति। भारत की प्रथम व अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, तो ये रही दोस्तों इंदिरा गांधी। चलते हैं आगे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, आसान हो जाएगा बिल्कुल, ये है प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद में नहीं गए? ये बनते रहता है दोस्तों, ये थे आपके चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? बन सकता है दोस्तों, ये थे आपके एसडी देवगौड़ा। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये होती है दोस्तों यहाँ पर मंत्री परिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन बनते रहता है दोस्तों, लेकिन डायरेक्टली आपसे ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि बताओ मंत्रिपरिषद यहाँ पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, लोकसभा, राज्यसभा। आंसर होगा लोकसभा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? दोस्तों देखो, 6 महीने तक वो रह सकता है, उसके बाद उसको किसी न किसी सदन का मेंबर वहाँ पर बनना ही पड़ेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है आपका आर्टिकल 75। इससे पहले वीडियो में हमने सभी लगभग भाग और आर्टिकल कवर कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा है दोस्तों, टॉपिक वाइज पॉलिटी की हम सीरीज़ चला रहे हैं, ये है उस क्रम में आपका 4th वीडियो। लगभग मान के चलना 2 वीडियो और आएंगे इसके बाद, और पॉलिटी हो जाएगी कवर। हिस्ट्री हमने ऑलरेडी ऐसे ही 1 लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर लिए। देखो दोस्तों, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी मान के चलना 18 के आसपास क्वेश्चंस वहाँ पर बन सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस एकदम मान के चलना, सब कुछ शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, तो ये दोनों ही सीरीज़ को देख लेना, काफ़ी बेनिफिट एग्जाम में मिल जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? ये करेगा प्रधानमंत्री। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास है? आप देखो वास्तविकता की बात की गई है तो हमेशा आंसर क्या होगा? मंत्रिपरिषद। संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? बनता है ये क्वेश्चन दोस्तों। ये क्या है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ये हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये थे आपकी जनता पार्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ये रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्वास प्रस्ताव रख सकती है कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ। देखो दोस्तों, चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो, इन सबको पद की यहाँ पर सदस्यता और यहाँ पर गोपनीयता हमेशा कौन दिलाएगा? वो होगा देश का राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? आसान है बिल्कुल, ये है लोकसभा के सदस्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री ये बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों, ये थे आपके जॉन मथाई। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकार किसके पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मंत्रिमंडल सचिव के पास। राजभाषा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंदर है? बनता है क्वेश्चन बिल्कुल, ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय सरकार के विभागों का सृजन कौन करता है? तो ये कौन करेगा दोस्तों? देश का प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की कितनी संख्या थी? आंकड़ा बिल्कुल बन सकता है, ये था 18। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से शुरू हुई? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये है आपकी ग्रेट ब्रिटेन से। भारत के अधिकतम उप प्रधानमंत्री किस राज्य ने दिए हैं? ये हैं आपके गुजरात। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात है, उप प्रधानमंत्री का कोई भी उल्लेख यहाँ पर नहीं है। भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो ये हैं 7। कार्यकाल पूछेंगे, ये भी 5 वर्ष। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक है? तो दोस्तों ओवरऑल जो भी संख्या होगी उसका 10% यहाँ पर कम से कम चाहिए। आगे चलते हैं। आप देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 ये कार्यकाल दिए गए हैं, इनको आप देख लो। स्टार्टिंग के हैं ये। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है 15/8/1947 से 27/5/1964। ये लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके अलावा देखो गुलजारी लाल नंदा जी, ये थे आपके कार्यकारी प्रधानमंत्री, इनका भी देख लो आप। 64 से 64 है, ये 27/5 और 9/6। नेक्स्ट टॉपिक है संसद। संसद से निकल के आते हैं बहुत से क्वेश्चन, आइए कर लेते हैं स्टार्ट। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाएगा संसद। देखो संसद का निर्माण पूछ लेंगे, 3 भागों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितने सदन है? आसान है बिल्कुल, 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका लोकसभा। स्थायी सदन पूछेंगे, ये है आपका राज्यसभा। दोस्तों परमानेंट सदन की बात की जा रही है, ये है आपकी राज्यसभा। तीसरा अंग क्या है संसद का? अभी हमने देख लिया, एक है लोकसभा, राज्यसभा। थर्ड है आपका प्रेसिडेंट। किस देश की संसद सभी संसदों की जननी कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ब्रिटेन की संसद। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अंतराल हो सकता है। देखो दोस्तों, किसी को अगर मान लो कोई बिना चयन के वहाँ पर बैठ चुका है तो कम से कम उसको 6 महीने में किसी न किसी यहाँ पर सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। उसी प्रकार ये भी है कि 2 अगर संसद हैं, अगर इन दोनों में 2 बैठक होनी है, कम से कम मान के चलना आप 6 महीने का अंतराल यहाँ पर होना चाहिए। भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, राष्ट्रपति। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय ये कौन करेगी? यहाँ पर संसद। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है बिल्कुल, ये है आपकी न्याय समीक्षा से। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये कब किस केस में होगी? यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ दे। बाकी देखो अनुसूची बनते रहती है, बताओ दल बदल किस अनुसूची में है? आंसर करोगे 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कोई भी अगर संशोधन करना है तो वहाँ पर संसद में वो चीज़ें वहाँ पर पास होनी चाहिए। वित्त विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा भी ऑप्शन में मिल जाएगा, आंसर होगा लोकसभा। संसद सदस्य सदन में कितने सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता गंवा देगा? तो ये देखो 60 दिन तक अगर वह अनअवेलेबल है तो उसकी सदस्यता वहाँ पर रद्द हो जाएगी। राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो ये है आपका अर्थशास्त्र में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, ये है आपकी
मध्य प्रदेश। भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक किस संबंध में होती है? ये होती है साधारण विधेयक के द्वारा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाएगा आपका देश का राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आंकड़ा। ये है आपके 4 बार। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता इंपॉर्टेंट है, ये कौन करेगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो देखो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, देखो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, लेकिन 6 और 6 12 महीने कवर हो गए, यानी कितनी बार? 2 बार। कॉमन चीज़ें हैं। संसद के दोनों सदनों का 17वां स्थान ये करेगा आपका राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शून्यकाल किस देश की देन है? आंसर करोगे भारत। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका प्रश्नकाल। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक किस तरह पारित होगा? तो ये होगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। संसद के हर सदन में गैर धन विधेयक के कितने वाचन होते हैं? बन सकता है, ये हैं 3। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? आसान है बिल्कुल, ये है संसद। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। संसद का उच्च सदन ये है आपका राज्यसभा। संसद का निम्न ये है लोकसभा। आसान चीज़ें हैं। अब इसके अलावा देखो कुछ आर्टिकल्स हैं। एक है आपका 79, अगला है आपका 80, थर्ड है आपका 81। ये क्या है? छोटी सी एक लाइन है, इसको याद कर लो। ये है आपकी सरल। ये क्या है दोस्तों? 100 से संसद, आर्टिकल 79, रॉ से राज्यसभा, आर्टिकल 80, लॉ से लोकसभा और आर्टिकल 81। ये 3 आर्टिकल कर लिए हैं कवर। आगे चलते हैं। भारत की संचित निधि पर धन निर्गम किसके नियंत्रण होता है? ये होगा संसद। संसद भवन का उद्घाटन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये किया गया था इरविन के द्वारा। कब हुआ पूछेंगे? 1927। अस्थायी सदन भारत में कब तक रही? इंपॉर्टेंट है, पूरी डेट रटनी ही पड़ेगी। 17 अप्रैल 1952। सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी रिपीटेड है, 1989। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? आसान है बिल्कुल। जब भी कोई भी संविधान संशोधक विधेयक पार्लियामेंट में आएगा तो मान के चलना यहाँ पर दोनों सदन में उसका यहाँ पर पारित होना काफ़ी आवश्यक है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? बनता है क्वेश्चन, ये है ब्रिटेन की। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो ये है आपकी न्यायिक पूर्व निलोकन की प्रणाली से। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, इंपॉर्टेंट डेट है 1961। कौन सा सदन अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका राज्यसभा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, अविश्वास प्रस्ताव किस यहाँ पर उसमें ले जा सकते हो आप? ये है आपका हमेशा लोकसभा में यहाँ पर पारित होगा। क्या यहाँ पर? अविश्वास प्रस्ताव। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र ये है आपका लद्दाख। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भारत की आकस्मिक निधि से। और ये क्वेश्चन काफ़ी है रिपीटेड। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में अंतराल ये है 6 माह। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि? ये भी आसान हो जाएगा, 6 माह। अवशिष्ट अधिकार किसे दिए गए हैं? ये हैं संसद। भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? ये हैं आपके केंद्र सरकार के। प्रश्नकाल के ठीक बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को बोला जाता है शून्यकाल। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा उत्तरदायी सरकार। किस देश का उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका अमेरिका। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जा सकता है? ये भेजा जाएगा दूसरे वाचन के बाद। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितनी भी ओवरऑल वहाँ पर लोगों की संख्या होगी उसका यहाँ पर 1/10 भाग होना आवश्यक है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये है आपका संवैधानिक अधिकार। वे अधिकार जो किसी सूची में शामिल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड है, डायरेक्टली पूछ लेंगे। अवशिष्ट अधिकार का संबंध किससे है? तो वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन करने की शक्ति ये है संसद के पास।
भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ये है राष्ट्रपति का भाषण। द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? तो ये 2 सदन वाला विधानमंडल। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लोकसभा। आओ देख लेते हैं। कार्यकाल पूछेंगे 5 वर्ष। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है, तो ये है आपका लोकसभा सदन। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है, तो ये है आपकी 552। वर्तमान में पूछ लेंगे 545। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये होती हैं जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बन सकता है बिल्कुल 14 दिन। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। और न्यूनतम आयु देखो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष दोनों की कितनी है? 25 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ऊपर भी बता दिया मैंने आपको, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा केवल और केवल लोकसभा में यहाँ पर लाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी समाप्ति की अवधि से पहले भंग कर सकता है? तो ये करेगा आपका प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? देखो दोस्तों, पहले तो यहाँ पर 6 महीने तक बढ़ाया जाता है, लेकिन अगर फिर भी स्थिति सामान्य नहीं होती है तो तब उस केस में यहाँ पर 6 महीने और बढ़ा देंगे, यानी ओवरऑल पूछा गया तो 1 वर्ष। वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी 1971 की। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति आसान है बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, यानी लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य के पास हैं? ये है आपकी उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? ये हैं आपकी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अभी देखो दोस्तों, लास्ट में सीटें आ जाएंगी, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र ये है महाराष्ट्र। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या कम है? तो ये आपकी नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। लोकसभा का नेता तो वही होगा दोस्तों, कौन? प्रधानमंत्री। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र तो किसको देंगे? कॉमन है बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष को। संसदों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? इंपॉर्टेंट डेट है 1976। लोकसभा भंग करने का अधिकार ये है आपका राष्ट्रपति के पास, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की। वित्तीय बिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा लोकसभा में आएगा। बजट लोकसभा। आगे चलते हैं। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को, यानी जो टेम्पररी बनाया गया है, उसको बोलते हैं यहाँ पर प्रोडेम स्पीकर। और नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? यहाँ पर राष्ट्रपति। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है आपकी यहाँ पर ब्रिटेन से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये देगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो इनको कोई नहीं दिलाएगा। लोकसभा में अपेक्षित गणपूर्ति कितनी है? तो ये ओवरऑल जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? बनता है क्वेश्चन, ये है आपकी 2 माह। आगे चलते हैं। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु कितनी सीट आरक्षित होंगी? बनते रहता है प्रश्न, ये है आपकी 6। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र तो देखो अध्यक्ष दे देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष दे देगा अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत कब दे सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली बनता है, देखो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत नहीं देता है। कौन नहीं देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन मान लो अगर दोनों जगह संख्या बराबर हो गई है वोटिंग की, उस केस में अपना यहाँ पर मत देगा और यही क्या होगा? निर्णायक मत। चलते हैं आगे। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष। आपातकालीन अध्यक्ष का कार्य होता है तो देख लो, सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक अपना कार्यभार संभालना। जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित है तब लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो क्या करेगा दोस्तों? जो भी यहाँ पर सभापतियों ने, जो भी पैनल में सदस्य हैं वही करेंगे। शून्यकाल की अधिकतम अवधि इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी 1 घंटा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बन सकता है, ये है आपके 20। आगे चलते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये होती है आपकी 550। शून्यकाल भारत में कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट है, 1962।
लोकसभा अथवा विधानसभा में किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? देखो दोस्तों, जब वो ओवरऑल मतदाताओं में से 1/6 भी मत प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस केस में क्या होगा, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है लोकसभा सदस्यों द्वारा। देखो दोस्तों, आप ये मान के चलना, ये जो सीरीज़ है, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर ये पॉलिटी है, सारे क्वेश्चंस आएंगे जितने भी हो सकते हैं। जो भी अगर कंप्लीट वीडियोस देख लेगा, बिना स्किप करके अच्छे से समझते हुए चलेगा, वो कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। किसके विश्वास रहने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है? तो ये है आपका लोकसभा के। शून्यकाल किसके लिए है? जब संसद में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा का प्राचीन नाम इजी है, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है 1954 में। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? ये हैं 24। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आसान है बिल्कुल, आपातकाल के कंडीशन में। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो ये क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। चलते हैं आगे नेक्स्ट। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, बन सकता है? ये है आपका आंसर होगा हाँ। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। अब देखो, राज्यसभा की अधिकतम संख्या पूछ लेंगे, सदस्य संख्या आंसर करोगे 250, वर्तमान है 45। निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या ये है 238। और राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है? ये तो काफ़ी रिपीटेड है, ये है 12। किस राज्य में सब राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं? ये हैं आपके उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा का कार्यकाल देखो, लोकसभा का हमें पता है 5 होता है, राज्यसभा का होता है 6। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है आपका आयरलैंड से। बाकी देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहाँ से लिए हैं हमने? आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु तो देखो प्रधानमंत्री की होती है 25, राज्यसभा सदस्य की 5 बढ़ा लेना, यानी 30। किस सदस्य को भंग नहीं किया जा सकता है? काफ़ी इजी है ये तो। ये है आपका राज्यसभा को। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो ये 2 हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होता है? तो मंत्रिपरिषद नहीं होगा। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? तो जनसंख्या के अनुसार। देखो दोस्तों, जहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से राज्यसभा की सीटें वहाँ पर आवंटित की जाती हैं। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हर 2 वर्ष के अंतराल यहाँ पर निवृत्त होते जाते हैं। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य निवृत्त होते हैं? ये यहाँ आपके 1/3। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? ये देख लिया अभी ऊपर हमने, जनसंख्या के। राज्यसभा का एक स्थायी सदन होने का कारण क्या है? क्योंकि देखो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। कार्यकाल कैसा है? स्थायी। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? देखो फिल्म स्टार लिखा है, ये थी नरगिस दत्त। ये संजय दत्त की मम्मी हुई दोस्तों। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। भारतीय सदन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या है देख लो, ये संसद का ऊपरी सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यह है राज्यसभा। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? बनता है क्वेश्चन, वीएस रामादेवी। पहली बार गठन कब हुआ राज्यसभा का? पूरी डेट याद करनी पड़ेगी, 3 अप्रैल 1952। और प्रथम बैठक पूछेंगे अगले ही महीने 13 मई 1952। आगे चलते हैं। राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो ये करेगा राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो ये अधिसूचना वाला जब भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के हमेशा आंसर करोगे, निर्वाचन आयोग। किन संघ शासित राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो देखो अंडमान निकोबार में नहीं है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल देखो हमेशा लोकसभा पूछ लेंगे, राज्यसभा आंसर एक ही होगा, 6 महीना। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट में जितने भी और 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कर लेंगे कवर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।